मैं नेहा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें दिखाती रहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें आती रहती हैं। और खास करके अभी वेस्टेज के वीडियो बहुत ही ज्यादा मैं अपने चैनल पे बना रही हूँ, जिसका आप लाभ लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। में कैसे कमा सकते हैं। पहली चीज है कि आपको ये सिखाया जाएगा, जो आपको प्लान बता रहा है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो बताएगा कि आपको करना क्या है। तो आपको प्रोडक्ट का यूज करना सिखाएगा और बिजनेस की थोड़ी सी फिलॉसफी सिखाएगा। दोस्तों, आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपके साथ वो काम करेगा। एक परिवार को आप और ले लीजिए, आप दोनों को वो सिखा रहा है, आपको और उसको, आपके साथ में एक को 2 लोगों को सिखा दिया कि प्रोडक्ट का यूज करना है और लोगों से बात करना है। सिंपल, जो चीज आपको अच्छी लग रही है उसको दूसरों को शेयर करना है। ये शेयर करना आपको सीखना है, ठीक है। तो 2 लोगों को आप 1 महीने में सीखे। पहले महीने कितने, 12 महीने की बात करते हैं। पहले महीने हो गए आपके 2, आप सीख लिया और आपके साथ में एक व्यक्ति ने सीख लिया। क्या आपको अगले महीने फिर से सिखाने की जरूरत है? नहीं। आपको फिर क्या करना है, केवल महीने में एक व्यक्ति को सिखाना है और जो आपके साथ है उनको भी महीने में एक व्यक्ति को सिखाना है। तो ये जब आप 2 लोगों को सिखा रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ कितने हो जाएंगे आपके सीखे हुए लोग? 2। यानी 2 लोग 2 लोगों को सिखा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ 2 लोगों को सिखाएंगे तो कितने लोगों को सिखा देंगे? तो स्कूल सीखे हुए लोग हो गए 4 लोगों को सिखा दिया। दोस्तों, नेक्स्ट तीसरे महीने उन 4 लोगों ने मिलके एक एक व्यक्ति को सिखाया तो कितने हो गए आपके? 8। उसके नेक्स्ट मंथ कितने हो गए? 8 लोगों ने एक एक को सिखाया तो कितने हो गए? 16 लोगों ने अगले महीने एक एक को सिखाया तो कितने हो गए? 32 लोगों ने एक एक को सिखाया तो कितने हो गए? 64 लोगों ने एक एक को सिखाया दोस्तों तो कितने हो गए? 128 ने एक एक को सिखाया तो 258 लोगों ने सिखाया तो 564 लोग, 500। तो इस तरह से आप यदि इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो 12 महीने में 4096 लोग सीखे हुए रहते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि पूरे 12 महीने में आपने कितने लोगों को सिखाया। 12 महीने में आपने केवल और केवल 12 लोगों को सिखाया और आपके ग्रुप में हो गए 4096 लोग। 4096 लोग अपने घर में लगने वाले 1,000 रुपए के सामान का भी उपयोग करते हैं। तो आपका 40 लाख रुपए से ऊपर का व्यापार हो जाता है और आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा की होती है। तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम कमाने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक विश्वास चाहिए और करने का जुनून चाहिए। और दोस्त, आपको अपने सपने पूरे करने, आपको ही काम करने का, दुनिया में कोई भी आपके सपने पूरे नहीं करेगा। ईश्वर केवल आपको ब्लेसिंग्स देगा। ईश्वर आपके कार्य पे आपको सफलताओं का अंजाम देगा, फल देगा। काम आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे जो पावर ऑफ नेटवर्क समझ में आया कि आपने काम में पूरे 12 महीने में 1 से 2 घंटा काम किया। रोज कितने घंटे काम करना है? केवल 1 से 2 घंटा। 2 घंटा काम करने से आपकी 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा इनकम जनरेट हो सकती है और किसी कॉन्सेप्ट में ऐसा संभव नहीं है। और सबसे बड़ा मैजिक है दोस्तों, जब आपके लोग ये सामान का उपयोग करना सीख लिए, उन लोगों को भी पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं कि केवल आपको आ रहा है, उनको भी पैसा आ रहा है। जब उनको पैसा आ रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, प्योर और नेचुरल है, गारंटेड प्रोडक्ट 100%। जब दोस्तों, जब आप ऐसे प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, सोचिए क्या वो बंदे, वो लोग उस व्यापार को छोड़ के जाएंगे? नहीं। क्या वो प्रोडक्ट वापरना, यूज करना बंद कर देंगे? नहीं दोस्तों। जब वो प्रोडक्ट जैसे जैसे यूज करते रहेंगे, आपके घर में इनकम आएगी। इससे क्या होता है दोस्तों, ये सिक्योरिटी का बिजनेस मतलब किस तरह है और आप बड़ा सा बड़ा वहां आपके पास है। तो दोस्तों, इस बिजनेस से, इस कॉन्सेप्ट से आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हमें जो सफलताएं मिलती है वो कॉन्सेप्ट के अंदर है। पहले क्या था, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग गुलाम थे, गुलामी से हम आजाद हुए तो हम निरक्षर थे, हमारे पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान का बहुत अभाव था। फिर हमारे भारत सरकार ने ज्ञान के प्रति स्कूलें वगैरह, हमारा ध्यान ज्ञान में। आज ग्लोबलाइजेशन होगा, मोबाइल का युग आ गया, इलेक्ट्रॉनिक का युग है, हर चीज, हर आदमी के पास ज्ञान के लिए सारी चीजें, व्यवस्थाएं होने लगी और हम इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो जो कुछ मैजिक है वो कॉन्सेप्ट में दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, वेस्टेज बिजनेस बहुत सरल है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा प्लान करने की जरूरत नहीं। वो आपको 2 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा कि आप कैसे करें। ओनली 2 मिनट्स लगेंगे हार्डली। पर आपको ये जानना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, आज से 1980 करीब
समझ लीजिए 40 साल पहले जब मेरी उम्र 30 साल की थी, 25-30 के बीच में मेरी एज थी दोस्तों, उस समय दिल्ली में किसी ने पानी का प्रोजेक्ट डाला, पानी बनाने का प्रोजेक्ट डाला, पानी को रिफाइन करके बेचने का, फिल्टर करके उसको बेचने का प्लान डाला। उस समय दोस्तों मैं इसको मजाक उड़ाता था और मैं बड़ा गंभीर था कि यार ये आदमी अपना पैसा क्यों खराब कर रहा है, अपना समय क्यों खराब कर रहा है। ये मेरी अपनी खुद की सोच थी। मेरी सोच मतलब हजारों लाखों लोगों की ऐसी सोच थी। उसका कारण था दोस्तों कि उस समय भी और आज भी हमारे भारत में लोगों को फ्री ऑफ चार्ज पानी की सर्विसेज मिलती है ना, और पानी कौन खरीदेगा, ये मेरी सोच थी दोस्तों। और आज हम करीब 2-4 बार हम लोग जब भी यहाँ पे घूमने गए 10-10, 12-12 रोज के लिए परिवार के साथ में, हम 3-3, 4-4 हजार का पानी पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इस पानी का महत्व समझ में आया दोस्तों। हमको उसने जो पानी बनाने वाले ने पानी बनाया उसके महत्व को नहीं हमने समझा था, केवल हम एक ही चीज जानते थे, मजाक उड़ाना। तो दोस्तों इसी तरह से आज वो आदमी जिसने पानी का प्रोजेक्ट डाला वो करोड़पति अरबपति हो गया। अब हमारे यहीं पे धार में गौतम जी है, उनकी जो बच्चे की शादी हुई, उन्होंने हेलीकॉप्टर, क्योंकि उन्होंने भी पानी का प्रोजेक्ट डाला। तो जो मैजिक है वो कॉन्सेप्ट में दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज भी बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे, वो आज इसको सीरियस नहीं ले पा रहे, इसकी मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि वास्तव में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को गंभीर रूप से समझा ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि दुनिया के 80 साल से ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है और कई लोग इस कॉन्सेप्ट में लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और कई लोग जीवन भर केवल मेहनत हार्ड वर्क करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा बताएं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये दोस्तों कि आपको ये नहीं पता, मेरे को भी 28 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब किया, मुझे नहीं पता था कि पैसा कैसे कमाया जाता है। जो पैसा है वो कमाया जाता है, दो चीजें उसमें जरूरी होती है, एक होता है समय और दूसरी होती है आपकी योग्यता दोस्तों। मतलब आप देखिए कि आपके पास समय हर आदमी के पास कितना है, भारत में, सभी के दुनिया में समय सबके पास केवल 24 घंटे है दोस्तों। उसी 24 घंटे में कोई शाम की रोटी के लिए भी मोहताज रहता है, उसको शाम की रोटी खाने की भी उसके पास व्यवस्था नहीं रहती, और उसी 24 घंटे में कोई इंसान लाखों रुपए रोज के कमा रहा है ना। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उनके पास समय तो उतना ही है, पर उन्होंने अपनी योग्यता को बढ़ा लिया दोस्तों। तो यहाँ पे दो चीजें, समय गुणित योग्यता बराबर पैसा होता है। पर मैं यहाँ एक कहना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि कितने आईएएस लोग इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, नहीं कोई नहीं बना, या कितने डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बने, नहीं बने दोस्तों। तो कहने का मतलब कि हर आदमी के पास समय भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं है, और आपकी योग्यता जो है वो भी सीमित है, लिमिटेड है। मतलब जब आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपकी योग्यता लिमिटेड है तो आपकी इनकम भी लिमिटेड होती है दोस्तों। कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ कॉन्सेप्ट में आपको बहुत पैसा कैसे आता है। आप चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गाँव के हो, शहर के हो, है ना, गरीब हो, अमीर हो, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आपका एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आपको आता है। तो 50 रुपए घंटा पड़ा बस, ठीक है। तो वो 8 घंटे काम करता है तो क्या घंटा पड़ा? 50 रुपए। पर एक डॉक्टर अपने 2 घंटे अपने प्रैक्टिस पे बैठता है, 5,000, 2,000, 10,000 उठा के जाता है। तो मान लो 5,000 या 2,000 4 घंटे में, 2 घंटे में ले जाता है, तो उसको इसकी इनकम कितनी हुई? 1,000 रुपए घंटे की पड़ी। तो यहाँ पे उसकी एबिलिटी, क्या आप अपनी एबिलिटी चेंज कर सकते हैं? शायद नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्या, हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे टाइम और हमारी एबिलिटी को मल्टीपल कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डायरेक्ट। ये कॉन्सेप्ट केवल डायरेक्ट नेटवर्क में ही होता है। तो यह नेटवर्क का बिजनेस है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में और प्रोजेक्ट लेके बैंक वाले के पास गए कि बैंक वाले साहब मुझे इसमें फाइनेंस चाहिए। तो बैंक वाले ने प्रोजेक्ट देखा तो करीब 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसमें। तो बैंक वाले ने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, यदि आपका इकोनॉमिकल वायबल होगा तो हम आपको इसमें फाइनेंस कर देंगे। आफ्टर 3 मंथ्स उसके पास एक लेटर आता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है इकोनॉमिकल वायबल है और आपका कंसिडर करते हैं आपको फाइनेंस करने की। जैसे उसको बैंक ने कंसिडर किया कि हम आपका कंसिडर कर रहे हैं, तो उसने तुरंत एक सिविल चार्टर्ड इंजीनियर, सीई यानी चार्टर्ड इंजीनियर से उसने कॉन्टेक्ट किया। चार्टर्ड इंजीनियर क्या काम करता है? बिल्डिंगें बनाता है, लेआउट बनाता है और जमीन का काम करता है। तो उसको बोला कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसके अनुसार मेरे को जमीन चाहिए और मेरे को शेड बना के देना है। तो उस काम में लग गया। तब तक उसने क्या कि
चार्टर्ड इंजीनियर ने जमीन की व्यवस्था करना चालू कर दिया और उसको 6 महीने के अंदर अंदर लोन स्वीकृत हो गया। तो अब इस प्रोसेस को लगभग करीब 1 साल गुजर चुका। 3 महीने चार्टर्ड अकाउंटेंट लिया, 3 महीने बैंक ने प्रोजेक्ट को कंसेंट करने में लगा दिया और 6 महीने उसको फाइनेंस करने में प्रोसेस कर दिया। तो साल भर निकल गया दोस्तों। साल भर बाद जैसे ही उसका लोन सैंक्शन हो गया तो उसने तुरंत एक मैकेनिकल इंजीनियर को भी अपॉइंटमेंट कर लिया और मैकेनिकल इंजीनियर को भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी दी। बोला कि भाई इसमें जो लगने वाली मशीनरी है उन मशीनरों को सारे मशीनों के आपको ऑर्डर करना और उनको लगाना है और प्लांट को प्रोडक्शन में लाने का काम आपका रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया। उसके बाद आप समझ लीजिए कि 2 साल लगे उसके इंडस्ट्री को रनअप होने में। मतलब इस तरह से 3 साल लग गए। 3 साल बाद उसकी इंडस्ट्री रेडी फॉर प्रोडक्शन आ गई। तो जैसे ही रेडी फॉर प्रोडक्शन आए तो स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है ना, और जो मार्केटिंग करने वालों को सारे लोगों को उसने अपॉइंटमेंट कर दिया और 4 साल के अंदर अंदर उसका इंडस्ट्री बहुत आराम से चलने लग गई। और वो बंदा 4 बजे केबिन में आता है और अपने 4 मैनेजर को बुलाता है, सबके साथ कॉफी पीता है, अपने सिगरेट पीते उनसे बात करता है, 1 घंटे बाद चला जाता है। दोस्तों इस कहानी में 2 किस्म के लोग हैं। आप लोगों ने मैंने जो अभी जो छोटी सी कहानी बताई, इस कहानी में 2 किस्म के लोग हैं। एक है आपका वाई वाला और एक है हाउ वाला। आप बता सकते हैं इसमें वाई वाला कौन है, हाउ वाला कौन है? दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो हाउ वाले हैं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद चार्टर्ड इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मार्केटिंग वाले जितने भी लोग हैं ये सब हाउ वाले। ये केवल काम को कैसे करना केवल यही जानते हैं। इनके पास किसी के पास भी वाई नहीं है दोस्तों। तो वाई नहीं होने से इनके पास वाई नहीं है दोस्तों। तो इन्होंने क्या हुआ कि वाई नहीं होने से ये लोग केवल हाउ में काम करते हैं। इनको गर्व था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं चार्टर्ड इंजीनियर हूँ। बैंक वाला भी जितने भी ये प्रोसेस में ये सब हाउ वाले, ये काम करना जानते हैं पर काम क्यों करना ये नहीं जानते दोस्तों। मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ इसमें जो हाई वाला वो व्यक्ति है जो 4 बजे आता है, अपने 4 मैनेजर के साथ बैठता है, कॉफी पीता है और सिगरेट पीता है और घर चला जाता है। 1 घंटा काम कुछ नहीं करता, केवल उसका सपना था, एक ड्रीम था दोस्तों, वो सक्सेस हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, यदि आपके पास वाई क्लियर है और आप बड़ा सा बड़ा वाई आपके पास है तो दोस्तों इस बिजनेस से, इस कॉन्सेप्ट से उसके आगे आगे खरगोश भाग रहा है और उसके पीछे पीछे आपका कुत्ता भाग रहा है। दोनों की रेस चली, कम से कम 5 से 10 मिनट उनकी रेस चलती रही। भागता रहा, खरगोश भागता रहा, कुत्ता भी भागता रहा और भागते भागते अचानक एक बिल दिखा। उस बिल के अंदर वो खरगोश घुस गया। दोस्तों जैसे वो खरगोश अंदर चला गया तो कुत्ता बहुत अफसोस करने लगा कि मैं खरगोश से भागने में बलिष्ठ था, ताकतवर था, तब भी मैं इसको क्यों नहीं पकड़ पाया। तो जैसे उसने देखा कि ये मुझसे भाग गया तो उसने सोचा कि क्यों ना हम खरगोश से पूछे कि क्या वजह है कि वो भागा। दोस्तों तो उसने खरगोश से पूछा कि खरगोश भाई मुझे बताओ कि कुछ आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। तो खरगोश ने कहा कि भैया मैं यदि बाहर आ गया तो मुझे आप खा जाओगे। तो खरगोश कुत्ते ने कहा नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर भी खरगोश ने डरते डरते बिल के अंदर से पूछा कि बताओ क्या पूछ रहे हो। तो कुत्ते ने पूछा कि देख भाई मैं तेज से भागने में बहुत बलिष्ठ हूँ और बहुत तेज दौड़ता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका। तो दोस्तों जब तो खरगोश ने सुना तो खरगोश ने एक ही बात बताई कि देखो कुत्ता भाई, निश्चित है कि आप भागने में मेरे से तेज हो, शरीर से आप बलिष्ठ हो, बहुत अच्छे हो, फिर भी आपकी जो दौड़ थी ना, आप जो दौड़ रहे थे ना वो लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं जो दौड़ रहा था ना मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको भी इस बिजनेस को यदि जिंदगी के लिए कर रहे हो तो निश्चित इसमें आप उस दौड़ से दौड़िए जैसा कि खरगोश दौड़ा है। दोस्तों एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, 2 से 5 साल में आपकी इनकम 1 से 5 लाख रुपए महीने की होगी और आप दुनिया को, और ये इनकम आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन होगी, 3 पीढ़ी तक इनकम होगी दोस्तों। तो बिलीव इन योरसेल्फ और जस्ट डू इट। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, 0% इन्वेस्टमेंट है। केवल जिन लोगों ने आपको बुलाया है उनसे आप फोन पे बात करिए, कम्युनिकेशन करिए और उनसे सलाह लीजिए और आपने डॉक्यूमेंट देके उनको तुरंत आप ज्वाइन होइए। दोस्तों एक डिसीजन के साथ में पावरफुल तरीके से बिजनेस को शुरू करना है। केवल और केवल एक ही चीज है, अपने अंदर विश्वास रखना है। काम क्या करना है, इसमें अपने को खुद को प्रोडक्ट यूज करना है और दूसरों को प्रोडक्ट का यूज करना सिखाना है। इसमें मेन 4-5 चीजें हैं जो आपको करना है।
पहले चीज है आपको यू हैव टू बी चेंज योरसेल्फ। केवल आपको चेंज करना है, खुद को बदलना है। खुद को क्या बदलना है? आपको कोई हाथ पैर नहीं बदलना है दोस्तों, केवल आपकी सोच बदलना है। यू हैव टू बी चेंज योर थॉट प्रोसेस, केवल सोच बदलना। और उसके बाद में यू हैव टू आपको सीखना है, यू हैव टू बी लर्न, आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी चीज, जब आपने सीख लिया तो आपको तीसरा काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा। चौथी चीज, जब आपने करना शुरू कर दिया तो आपको दूसरों को सिखाना है दोस्तों, क्योंकि आपको जब तक आप अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करेंगे आपकी मल्टीपल ग्रोथ संभव नहीं है दोस्तों। तो आपको सीखना है और सिखाना है। और जब आपने चौथा काम जो कर लिया, सिखा दिया किसी को, तो उसके साथ आपको एक काम करना निहायत जरूरी है। लोग यहाँ पे गलती करते हैं और इसीलिए उनको बिजनेस में बड़ी ग्रोथ नहीं है, और वो है कि आपने जिसको सिखाया उसको अगला पार्ट ये सिखाना है भैया कि उसको भी सिखाना है। आप ये काम यदि कर लेंगे दोस्तों तो आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। डिजिटल वर्क करना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप मुझे और मैं बताना चाहती हूँ कि इससे बहुत ही लाभ आप सब लोग ले सकते हो। और आप देखो, मैं अपने घर से चली, अगर मैं ऑफलाइन मीटिंग करती तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। ऑनलाइन मीटिंग के लिए हम रास्ते पे भी अटेंड कर लिए, तो ये सुविधाएं हमें मिल जाती है। ये सुविधाएं हमें मिल जाती है कि हम अपने काम को ऑनलाइन करने से बहुत सारी चीजें आसान कर सकते हैं। और आप मैं कहूँगी कि जहाँ मैं जा रही हूँ, अभी रास्ते पे हूँ, तो वहाँ भी मुझे ऑनलाइन के जरिए ही प्रोजेक्ट मिले हैं। और अब मैं उनको बस थोड़ी सी मिलने जा रही हूँ। वैसे तो काम ऑनलाइन ही हो जाता है, लेकिन जब पास है तो हम सोचते हैं कि मिलके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूर वाले तो मीटिंग हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि दूर के लोग भी हमारे से कनेक्ट होते हैं। तो हमें डिजिटल करना है, इसके लिए मैंने पहले बताया, जिन लोगों को नहीं पता था हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे मिल जाएंगे जो वीडियो बना है, वो सारे यूट्यूब पे डले हुए हैं। आप लोग अगर अभी नए अटेंड हुए हो, आप मेरा चैनल आगे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। और मैं आगे बताऊंगी तो फेसबुक के जरिए मिलते हैं, फेसबुक के जरिए तो किसी से मिलते हैं, किसी प्रोजेक्ट से, उसके बाद मैसेंजर पे बात करते हैं। और मैसेंजर का होता है थोड़ी देर बात करने के बाद उनका डायरेक्ट नंबर ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक हम मैसेंजर में नहीं बात कर सकते। उसके बाद हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेके आते हैं और व्हाट्सएप पे उनसे सारे पूछते क्लियर करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद हम उनको ग्रुप मीटिंग पे लेके आते हैं। और हमारी जो क्लास जनरेट कर रहा है तो ये बहुत सारी की जाती है हमारी कंपनी के द्वारा, हमारे ऑफलाइन के द्वारा। बहुत सारी ऐसी मीटिंग है जो हमारी सुविधा के लिए सभी समय पर की जाती है। हर समय यानी कि हर दिन एक मीटिंग तो होती ही होती है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे तो उनको उस मीटिंग में ज्वाइन करा देना है, क्योंकि प्लान प्रोजेक्ट नए लोगों के लिए बहुत अच्छी मीटिंगें होती है, शाम को 8 बजे भी होती है। तो हमें सिर्फ उनको वहाँ पे आगे ज्वाइन कराना है। उसके बाद फिर उनका क्या फैसला होता है, डिसीजन होता है, वो खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि जिनके अंदर करने की चाहत है, जिस है, उनको थोड़ी सी राह बताने की जरूरत है। चलना तो उन्हें आता है, वो चल ही लेते। तो हमें इस तरह से डिजिटल काम करना है और डिजिटल को ही बढ़ावा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि समय का कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय पे क्या हो रहा है, कोरोना चल रहा है, कौन सी बीमारी की आ रहा है, घर के अंदर रहना है, जितना ज्यादा हम डिजिटल का आदत डालेंगे ना, उतना हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद है। बाकी ऑफलाइन तो हमें आसपास कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैं यही बताती हूँ कि ऑनलाइन तो सीखिए और आप मेरे वीडियो देख लीजिए। और आपको अगर कुछ आगे की जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बस यही आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी। आप लोग डिजिटल वर्क करना है, जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा हो सके डिजिटल वर्क की आगे बढ़ा। थैंक यू। मैं होस्ट को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया और गाइडेंस दी है और इसी के साथ अगर हम चलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।